स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो इधर आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया है। ये साधारण गुड़ है और इस वाले में ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं। ये बनवाया हुआ हमारा गुड़ है, दोनों तरह का गुड़ है। तो हम इसका इस्तेमाल आज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो इसको हम महीन महीन काट लेंगे। महीन महीन काट लिया है, चाकू की मदद से काटा है। और देखिए, आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। शुरू करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन रख लिया है। पैन में हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 कटोरी तिल ले लिया। आप कोई भी कटोरी या ग्लास किसी से भी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कटोरी तिल ले लिया है। इसको हम भूनेंगे हल्की खुशबू आने तक। ज़्यादा देर जलाना नहीं है, बस इतनी देर हमें भूनना है कि हल्की हल्की इसमें खुशबू आने लगे, तिल चटकने की आवाज़ आ जाए। इतनी देर हमें तिल को पकाना है। इसी तरह से हम तिल भूनकर तैयार कर लेंगे। तिल हमारा अच्छे से भून गया है। देखिए, तिल फूल गया और कलर भी चेंज हो गया पहले से, और चटकने की आवाज़ भी आने लगी है। तो तिल हमारा भून चुका है। 3 से 4 मिनट लगता है, तिल फटाफट से हमारा भूनकर तैयार हो जाता है। तो तिल को हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। गैस को हम बंद कर देंगे और तिल हमने निकाल लेंगे। तिल को हमने निकाल लिया है। अब दोबारा से पैन को रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस को जला लेंगे और गैस जलाने के बाद में उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ हमने मूंगफली ले ली है। इसको भी रोस्ट करेंगे। कुछ भी डालना नहीं है हमको, घी तेल वगैरह, इसी तरह से रोस्ट करना है। इसको भी इतनी देर भूनना है हमें कि इसका चटकने की आवाज़ आने लगे और इसके छिक्कल है उस पर चित्ती आ जाए। बस इतनी देर में भूनकर तैयार करना है इसको। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसको भी हम भूनकर तैयार कर लेंगे। ये भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। देखिए, एकदम इस तरह से चित्ती आ गई मूंगफली पे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। इसी पैन में थोड़ी देर चलाएंगे। अभी गर्म है पैन, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे हम। अच्छे से मूंगफली देखिए चटक गई है बीच बीच से। तो इसी तरह से भून लिया हमने मूंगफली को। इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। दूसरी प्लेट में निकाल के मूंगफली को हम निकाल लेंगे। इस तरह से ठंडा होने देंगे। दोबारा से गैस ऑन करेंगे और इसमें हमने आधा कटोरी नारियल ले लिया है। आप यहाँ पर बाजार वाला नारियल ले सकते हैं। हमने इसको ही कद्दूकस कर लिया था और इस तरह से हल्का सा खुशबू आने तक इसको भी भून लेंगे। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इससे मगर टेस्ट बढ़ जाता है लड्डुओं का। जो हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे, बिल्कुल खुशबू आने तक हल्का सा भून लिया। गैस को बंद कर दिया है हमने और उसको निकाल लेते हैं। मूंगफली का छिक्कल है, आसानी से उतर जाएगा। ठंडा होने के बाद उतरता है तो आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से नहीं, हम एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़े में ये मूंगफली डाल लेंगे। और डालने के बाद में इस तरह से हाथ से मसल कर रगड़ कर इस तरह से सारे छिक्कल इनके निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से छिक्कल निकल जाते हैं। हमने अपनी एक दूसरी वीडियो में भी इसी तरह से छिक्कल निकालना बताया है। तो इस तरह से सारे छिक्कल निकाल कर इस तरह से हमने रगड़ रगड़ के सारे छिक्कल को आप पटक पटक के मार लें ज़मीन में 1 से 2 बार। अच्छे से छिक्कल अलग हो जाता है। देखिए, सारी मूंगफली का छिक्कल अलग हो गया। अब इसको हम फटक लेंगे एक प्लेट में डालकर। इस तरह से प्लेट में डालकर सारे छिक्कल अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे छिक्कल निकाल दिया। 1-2 बचते हैं तो कोई बात नहीं। अब एक जार में डालकर इसको दरदरा पीस लेंगे। हम पल्स मोड पर पीसेंगे दरदरा करके। तो पीस के मिलते हैं। हमने पीस कर तैयार कर लिया मूंगफली को। एकदम दरदरा पीसा। देखिए, एकदम फाइन महीन भी नहीं किया, हल्का मोटा रखा है, हल्का महीन किया है। दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। हमने रख लिए गैस पर। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। देसी घी डालेंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने देंगे घी को। इधर हम 2 कटोरी, हमने यहाँ पर 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी मूंगफली लिया है। तो 2 ही कटोरी हम लेंगे गुड़। जितना हमने
तिल और गुड़ मूंगफली लिया उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी लिया, तो 1 कटोरी और 1 कटोरी और 2 कटोरी हमने डाल लिया है। और डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी डालेंगे हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है पानी, हमें 2 से 3 चम्मच डालना है। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच, 3 चम्मच पानी डाल लिया है। और उसको धीमी धीमी गैस पर मेल्ट होने देंगे। गुड़ को इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया है। और इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट पड़े हैं, वही ड्राई फ्रूट हैं, अभी हमने ऊपर से कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। ये गुड़ के अंदर थे। आप साधारण वाली मिठाई गुड़ होती है उससे भी बना सकते हैं। हमारी गुड़ में ड्राई फ्रूट पड़े थे तो हमने उसी से बनाया है। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे और थोड़ी देर कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे इसको। बिल्कुल भी ये चिपके नहीं, लगे नहीं, अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी लेने के बाद में इसमें हम गुड़ थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि हमारा गुड़ है लड्डू बनने लायक हुआ या नहीं हुआ अभी। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और जो गुड़ डाला है हमने इसको इकट्ठा करेंगे। पहले इकट्ठा करने के बाद में इस तरह से देखेंगे अभी परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो थोड़ी देर हम इसको और चलाएंगे। इस तरह से लड्डू बनना चाहिए इसका। तो थोड़ी देर और चलाएंगे इसको भी। इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। गैस को हमने मीडियम कर रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम करने के बाद ही इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अब हम दोबारा से देखेंगे, दोबारा से डाल के देखेंगे। गुड़ डाल लिया हमने, इसको चेक करते हैं। हल्का सा ठंडा होएगा, उसके बाद देखेंगे इसका परफेक्ट लड्डू आ रहा नहीं आ रहा। तब अब हमारी गुड़ का लड्डू बन जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है, इसमें हम ऐड कर देंगे अपना जो भी सामान है हमारा। तो इधर हमने सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच जायफल का पाउडर और आधी चम्मच हमने इलायची पाउडर, दोनों चीज़ों को डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास सौंठ हो तो सौंठ भी डाल सकते हैं, सूखी वाली। हमारे पास नहीं थी तो नहीं डाली। मूंगफली डाल देंगे, तिल डाल देंगे और जो कोकोनट हमने भून के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे और उसको चलाते जाएंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाते हुए ही इसको पकाना है हमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे हमारे। और गैस को हम बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद में इसको हल्का ठंडा होने देंगे। तो कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। फटाफट से हल्का ठंडा होने देंगे। इतनी देर हमने इसको पकाया था कि ये आराम से अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगा था बैटर। इतनी देर हमने इसको पका लिया था। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। आप इस तरह से कतली भी इसकी जमा सकते हैं। देखिए बहुत गर्म है, हल्का ठंडा होने देंगे इसको। अब गरम गरम में हाथ जल जाएगा, नहीं तो हल्का ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बनाने दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ एक हमने चम्मच ले लिए, 1 चम्मच और ले, 2 चम्मच ले लिए। अब चम्मच से इस तरह से इसमें चम्मच में डालेंगे। गर्म है अभी, चम्मच में घी लगा लेंगे और इस तरह से डालने के बाद में अच्छे से ये शेप आ जाएगी लड्डू की। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए एकदम सेफ आ गई अच्छी। और इसमें घी लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके ना, ये आराम से निकल जाएगा। हाथ से फिर रोल रोल कर लेंगे, हाथ में भी घी लगाएंगे हल्का सा। और घी लगाने के बाद में इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे सारे। हम घी या पानी कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लड्डू बनाएंगे, इनकी शेप देंगे लड्डू की, या थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे
और ठंडा होने के बाद बनाएंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जो शेप है लड्डू की नहीं आएगी, एकदम गुड़ है वो टाइट हो जाती है फिर। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद में थोड़ा सा हम इसको एकदम पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से गार्निश कर देंगे, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो इस तरह से बना के हम उसके लड्डू रखेंगे। सारे ही बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं फटाफट से, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो तिल है, तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दूध के मुकाबले इसमें 9 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए तिल, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं। तो इस तरह से सारे ही लड्डू बनाकर तैयार करेंगे हम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर से लगा सकते हैं अपनी पसंद का। यहाँ पर हमने पिस्ता ही लगाया है। थोड़ा घी या पानी हाथों में लगा लेंगे। तो हाथ से भी बनाकर दिखा देते हैं, हाथ से कैसे बनाएंगे। इसी तरह से थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हाथ में ले लेंगे डो। पहले लगाएंगे घी लगा लेंगे इस तरह से। आप पानी भी लगा सकते हैं, मगर घी लगाने से शाइनिंग आ जाती है लड्डू में। इस तरह से लड्डू को बांधेंगे, इस तरह से गरम गरम में चिपकता है ये हाथों में, क्योंकि इसमें गुड़ है। आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं, मगर गुड़ में आयरन पाया जाता है, इसलिए हम गुड़ से बना रहे हैं। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से पिस्ता से और गुलाब की पंखुड़ी से गार्निश कर देंगे। इसी तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। फटाफट से सारे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने लड्डू बनकर तैयार हुए हैं 2 कटोरी से, देखिए। और इसे हमने गार्निश किया है गुलाब की पंखुड़ियाँ और पिस्ते से। आप किसी से भी गार्निश कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। ये इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू हैं, इन सर्दियों में ज़रूर बनाकर देखें। और कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है। तो कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करता है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला। गुड़ में बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, हम आपको एक लड्डू तोड़कर भी दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लड्डू सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।